Good morning, dear students. Today I am explaining you our EVS chapter number 6, living and non-living things. Can you tell me what is the meaning of living and non-living things? Yes, living means जीवित वस्तुएं like human beings, animals, plants, etc. और non-living things means अजीवित वस्तुएं like table, pen, water bottle, chair, etc. There are plenty of things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं. They are different in shape, size and nature. ये सभी अलग अलग आकार की, हाइट की और नेचर की हैं. Some of them are living, whereas others are non-living. इनमें से कुछ चीजें जीवित हैं और कुछ चीजें अजीवित हैं. We see so many living and non-living things in our daily life. हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी जीवित और अजीवित वस्तुओं को देखते हैं. Living things have some common properties in them. जीवित वस्तुओं में कुछ सेम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, समानता पाई जाती हैं. All living beings eat, drink, breathe, grow, move from one place to another, produce their young ones and finally die. जो लिविंग थिंग्स है वो क्या क्या एक दूसरे से किस प्रकार से सेम है. जैसे सभी जीवित वस्तुएं खाना खाती हैं, पानी पीती हैं, सांस लेती हैं, बढ़ती हैं. जब हम पैदा होते हैं तो एक छोटे से बेबी होते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रो कर करके एक एडल्ट बन जाते हैं. हम मूव करते हैं, मीन्स हम चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं. फिर प्रोड्यूस देयर यंग वंस, हम अपने ही रूप को जन्म देते हैं और फाइनली हम डाई हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल लिविंग बीइंग्स. हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर, पतंगे, कीड़े मकोड़े, ये सब भी क्या हैं, लिविंग बीइंग्स में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू देयर थिंग्स. और जो अजीवित वस्तुएं हैं लाइक टेबल, पेन, ये ना तो खाना खाती हैं, ना पानी पीती हैं, ना सांस लेती हैं, ना ही बढ़ती हैं, ना ही चल फिर सकती हैं. मीन्स लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ईट एंड ड्रिंक. सभी जीवित वस्तुएं खाना खाती हैं, पानी पीती हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स टेक वाटर टू लिव. सभी जानवरों के साथ इंसान भी जीवित रहने के लिए पानी पीता है. क्या विदाउट वाटर हम बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं? नहीं, हम विदाउट वाटर जीवित नहीं रह सकते हैं. जीवित रहने के लिए हमें पानी की जरूरत है और रोजाना हमें कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम हेल्दी रहते हैं. प्लांट्स ऑल्सो टेक वाटर एंड मैनर टू ग्रो वेल. जो पेड़ पौधे हैं वो भी बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए पानी और मैनर मीन्स खनिज तत्व की ज़रूरत उनको भी होती है. हमारे पास एक प्लांट हैगा, उसमें हम रोज़ाना पानी देते हैं. वो पानी से वो जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और उसके अंदर जो भी मैनर मीन्स खनिज तत्व होते हैं वो रूट के ज़रिए पानी की हेल्प से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स सोख लेता है, जिससे वो अच्छी तरह ग्रो करता है, बढ़ता है, फलता फूलता है. सो प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो. सभी जीवित वस्तुओं को बढ़ने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है.
Even teeny living beings like ants and mosquitoes eat and grow. यही नहीं बल्कि insect like ant means चींटी, mosquitoes means मच्छर, इन इंसेक्ट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है और ये भी बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं. Every living beings grows up to a certain height. सभी जीवित वस्तुएं एक हाइट के अकॉर्डिंग ग्रो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो किसी इंसान की हाइट 4 फीट होती है, किसी की 5, किसी की उससे भी ज़्यादा. और अगर हम जानवरों में बात करें तो जो छोटे जानवर होते हैं लाइक गॉट, ये मोस्टली 2 या 3 फीट के होते हैं. और इसके अलावा अगर हम बड़े जानवरों की बात करें जैसे एलिफेंट, जिराफ, तो ये 5 फीट से भी बहुत ज़्यादा लंबे हाइट में जाते हैं. बट प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो फॉर लाइफ लॉन्ग. यू योरसेल्फ. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो वो हमेशा जब तक जीवित रहते हैं तब तक बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. क्योंकि एक टाइमिंग आता है जब वो उनकी जो पत्तियां हैं, लीफ हैं, वो सूख जाती हैं, पेड़ों से गिर जाती है, ब्रांचों से गिर जाती हैं. लेकिन स्प्रिंग सीजन में अगेन वो पत्तियां, न्यू पत्तियां डेवलप होती हैं उस पर. तो मीन्स पेड़ हमेशा जीवित रहते हैं. जब तक जीवित रहते हैं तब तक कि वो ग्रो करते रहते हैं. लिविंग बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. ऑक्सीजन इज अ गैस विच इज प्रेजेंट इन द एयर. हमारे वायुमंडल में एक गैस है जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं. दिस गैस helps us to breathe, to digest our food and light a fire. ये जो गैस है ऑक्सीजन की, वो हमें सांस लेने में मदद करती है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद करती है. और यही नहीं, अगर हम फायर मीन्स आग जलाते हैं तो वो भी विदाउट ऑक्सीजन से आप नहीं जला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल पर आप कैंडल जलाइए, उस कैंडल के ऊपर एक कांच का ग्लास पलट कर उल्टा करके रख दीजिए. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो जो कैंडल है बुझ जाएगी, क्योंकि जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी तब तक वो आग जली, और जैसे ही उस ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन फिनिश हुई वो आग अपने आप ही बुझ गई. इट इज़ अ एक्टिविटी फॉर यू फॉर द चेक करने के लिए कि ऑक्सीजन है उस ग्लास के अंदर और नहीं है. विदाउट ऑक्सीजन आग भी जल नहीं सकती है. तो आग के लिए, सांस लेने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमें हवा में से किस गैस की जरूरत है? यस, ऑक्सीजन की. नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल नहीं है. प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू लिव, जीवित रहने के लिए. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं रूट की हेल्प से. रूट मीन्स उनकी जड़ों की हेल्प से. विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. डियर स्टूडेंट्स, सूरज की रोशनी की मदद से हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी में से पानी ऑब्जर्व करके हरे पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं. और इनके साथ मिट्टी में से वो मिनरल्स मीन्स खनिज तत्व भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे
release oxygen into the air and make the air pure. Dear students, जिस टाइम पेड़ पौधे अपने लिए वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं अपने में से। मीन्स उस समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं हवा में से, वायुमंडल में से, और इसकी वजह से हमारी जो हवा है, वायुमंडल है, वो साफ होता है, प्योर होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ऑल लिविंग बीइंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सभी जीवित वस्तुएं अपने ही रूप को जन्म देती हैं। सम लिविंग बीइंग्स लाइक बर्ड्स, फिश, स्नेक्स और इंसेक्ट्स ले एग्स। कुछ जीवित वस्तुएं जैसे कि चिड़िया, फिश मीन्स मछली, स्नेक्स मीन्स सांप, और इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, पतंगे, ये अपने ही रूप को जन्म देने के लिए अंडे देते हैं। These eggs hatch into baby birds, fish, snakes और insects, और इन अंडों में जो लिविंग बींग्स है मीन्स बर्ड, फिश या फिर स्नेक, उनके ही बेबी डेवलप होते हैं। जब वो बेबी प्रॉपर रूप से बन जाते हैं तो ये अपने आप ही उन अंडों को तोड़कर उससे बाहर आ जाते हैं। बिगर एनिमल्स लाइक काउज, टाइगर्स एंड ह्यूमंस गिव बर्थ डायरेक्टली टू बेबीज। डियर स्टूडेंट्स, जो बड़े एनिमल्स हैं लाइक गाय, शेर, इंसान, ये अपने ही रूप को बेबी के रूप में जन्म देते हैं, मीन्स डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू प्लांट्स ऑफ देयर ऑन काइंड। यही नहीं, पेड़ पौधे भी अपने ही रूप को फिर से जन्म देते हैं एक पौधे के रूप में। अ न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन द सीड इन शोन इनटू द सॉइल। एक नया पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो उसे लगाने के लिए आपको सीड की मतलब बीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल के अंदर भी क्या होते हैं, सीड्स होते हैंगे, और वो सीड्स किसके होते हैं, एप्पल प्लांट के। अगर आप पपाया खा रहे हैं तो पपाया में तो बहुत सारे सीड्स होते हैंगे, किस चीज के, यस, पपाया प्लांट्स के। अगर हम उन्हीं सीड्स को फिर से मिट्टी में बो देते हैं तो वो न्यू प्लांट बन करके उग जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने ही रूप को अपने ही पास उगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने तुलसी का पौधा देखा होगा तो उसके अंदर बारीक बारीक से बीज होते हैंगे जो हवा के जरिए उसी की मिट्टी पर, आसपास की मिट्टी पर गिर जाते हैं और फिर से वह न्यू प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स, कुछ ब्रांचेस को हम अगर काट करके मिट्टी में बो दें तो वो एक प्लांट बन जाते हैं, मीन्स उसमें से रूट निकल आती है कुछ टाइम बाद और वो एक न्यू प्लांट बन करके फिर से हरे भरे हो जाते हैं। लाइक रोज प्लांट, आपने रोज प्लांट देखा ही होगा, गुलाब का पौधा। अगर हम उसकी कलम काट करके फिर से मिट्टी में बो देते हैं तो उसमें कुछ टाइम बाद रूट्स निकल आती है और जिसकी हेल्प से वो एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करने लगता है। इन शॉर्ट, सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या फिर प्लांट हो, सभी अपने रूप को फिर से जन्म देने की ताकत रखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ऑन विश। सभी जीवित वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं उनकी इच्छा के मुताबिक। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे ऑल्सो शो सम टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह आ जा तो नहीं सकते हैं बट वो मूव करके अपने कुछ पार्ट्स को दिखाते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि पेड़ पौधे भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी ब्रांचेस पहले छोटी छोटी सी होती हैं, धीरे धीरे ग्रो कर करके बड़ी हो जाती हैं। उनकी लीफ,
उनकी पत्तियाँ पहले स्मॉल सी छोटी सी पत्ती उसमें आती है और फिर धीरे धीरे वो बड़ी पत्ती का रूप ले लेती है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच लिविंग थिंग्स प्रोसेस आर नॉट सन इन द नॉन लिविंग थिंग। Non-living things do not eat and drink, do not grow, do not breathe, do not move, and do not produce their babies. Chair, table, stones, car, bus, and so many other things we see are non-living things. Dear students, non-living things अजीवित वस्तुएं ना तो खाना खा सकती हैं, ना ही पानी पी सकती हैं, ना ही सांस ले सकती हैं, ना ही एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं। और यही नहीं, ना ही वो अपना रिप्रोडक्शन मीन्स अपने बेबी को जन्म दे सकती है। हमारे आसपास बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हम देखते हैं रोजाना और उनका यूज भी करते हैं। लाइक रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज, टेलीविजन मीन्स टीवी, स्टोन्स मीन्स पत्थर, हिल्स मीन्स चट्टाने, चेयर मीन्स कुर्सी एंड टेबल मीन्स टेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं, जो ना तो खाना खा सकती हैं, ना ही पानी पी सकती हैं, ना ही सांस ले सकती हैं, ना ही एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं। आई होप सो कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस समझ में आ चुका है। Thank you for watching this video. Best of luck.